स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक ना। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, ठीक ना। ठीक, अब हम लोग आ गए थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो कि फिर से वही कहेंगे कि ये सभी चैप्टर हम लोग ये सभी टॉपिक हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इट मींस इसको हम लोग 3 में भी पढ़े, 4 में भी पढ़े, 5 में भी पढ़े और फिर 6 में पढ़ रहे हैं। इसलिए इसके डीप में हम नहीं जाएंगे, हम इसको सिर्फ एक बार रिकैप करवा देंगे और एक बार याद दिला देंगे आपको कि ये सभी चीज डिविजिबिलिटी में होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट अभी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 11 भी देखेंगे। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 11। क्लियर स्टूडेंट्स? इतने डिविजिबिलिटी को अभी हम लोग एक बार रिकैप करेंगे, ठीक ना। हाँ, हम लोग इस सब चीज को पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, क्लास 5th में, 4th में, ये सब चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं। बट एक बार रिकैप कर लेंगे ताकि क्वेश्चन बनाने में लोगों को आसानी हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहता है? अरे वह सभी नंबर जिसका वंस प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह सभी नंबर 2 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। द नंबर whose unit place digit is 0, 2, 4, 6, 8, then that number must be divisible by 2। मतलब वह सारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग नंबर को देख करके बता देंगे कि यह नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं, जैसे देखो 3, 4, 9, 1, 5। चलो ये एक नंबर ले लीजिए। सबसे पहले फोकस कहां पे करेंगे? फोकस करेंगे हम यूनिट प्लेस डिजिट, इट मींस वंस प्लेस डिजिट पे। तो वंस प्लेस डिजिट इसका क्या है? 5। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि वंस प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए? होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। बट यहाँ पे 5 है, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अरे क्यों नहीं है? क्योंकि इसके वंस प्लेस डिजिट पे 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, चलो ये एग्जांपल लेंगे। इसको फिर से हम लोग फोकस कहां पे करना? हमको फोकस करना वंस प्लेस डिजिट पे। अरे हाँ, इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है? 6 है। तो ये नंबर क्या चीज डिविजिबल है? ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको लिखते कैसे हैं, इसको भी हम लोग डील करेंगे। पहले डिविजिबिलिटी चेक करना सीख लेते हैं, ठीक ना। चलो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहता है? कोई भी नंबर गिवन हो, उसका सभी डिजिट का सम करेंगे। जैसे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of its digit is divisible by 3। मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल 3 से कब होगा? जब उसके सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी नंबर गिवन है मेरा, चलो ये मेरा नंबर गिवन है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हम लोग कैसे चेक करेंगे? पहले देखते हैं। ये मेरा नंबर है ना, इसके सभी डिजिट को हम सम करेंगे। जैसे अगर सम करेंगे तो क्या होगा? 3 + 4 + 2 कितना आएगा? 9। अरे क्या 9 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ, 9 तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए मेरा ये जो नंबर होगा ये मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। चलो एक चेक करके हम तुमको बताते हैं। यहाँ पे तो 9 आ गया, तो हम कैसे विश्वास करें कि सर आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? चलो एक बार देखते हैं इसको। 3 से हम लोग 3, 4, 2 को क्या करते हैं? डिवाइड। चलो देखो 3 × 1 = 3, 4 3 × 1 = 3, 1 2 3 4 = 12। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे कि हाँ देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया हम लोग, बट यहाँ पे क्या डिजिट को ऐड करके भी बता दिए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इस सभी को लिखोगे कॉपी में।
वीडियो देखते समय अपने पास में एक रफ कॉपी रखोगे, ठीक ना, और जो जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको लिख लोगे, ताकि जब क्वेश्चन बनाओगे उस समय इजीली सॉल्व कर सकते हो उसके हेल्प से, ठीक ना। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है, पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं क्या कहता है। A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। कोई भी नंबर अरे 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कितना भी बड़ा नंबर लिख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। चलो और कुछ लिख लेते हैं। ये मेरा एक नंबर हो गया, ठीक ना, बिना डिवाइड किए हुए हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये मेरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं। वो कैसे, सबसे पहले फोकस कहां पे करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे इसके लास्ट का 2 डिजिट पे। जब इसके लास्ट का 2 डिजिट को चेक करेंगे, अगर इसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो गया, then that number is must be divisible by 4। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलो चेक करते हैं। जैसे 4 से क्या 48 है ना, अरे हाँ ये तो डिविजिबल है, ये तो 4 से डिविजिबल है 48। इट मींस ये जो मेरा नंबर है ये पूरा 4 से डिविजिबल होगा। रफ कॉपी रखोगे अपने पास में और इसको चेक करके देखोगे, अगर सही होगा तो कमेंट में लिखोगे हाँ सर 4 से डिविजिबल हो रहा है नंबर, ठीक ना। चलो अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं, ठीक ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बुक इज डेफिनेशन, ठीक ना। A number is divisible by 5 if the digit at its ones place is either 0 or 5। वह सभी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, कब होगा भाई, जब उसका वंस प्लेस डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा और या 5 होगा। that number is divisible by 5। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको एज एग्जांपल के थ्रू। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को भी एज एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई भी नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस डिजिट को फोकस करेंगे, क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए। चलो देखते हैं। अगर ये मेरा नंबर है, ठीक ना, इसमें चेक करते हैं कि ये चारों में से कौन कौन नंबर 5 से डिविजिबल है। चलो देखते हैं। फर्स्ट नंबर को देखेंगे और यूनिट प्लेस डिजिट को फोकस करेंगे। इट मींस वंस प्लेस डिजिट को। अरे वंस प्लेस डिजिट इसका क्या है, 0। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या समझा कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5। चलो इसका क्या है 0, तो क्या होगा, ये नंबर मेरा 5 से डिविजिबल है। चलो अब इसमें देखते हैं, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, वंस प्लेस डिजिट 3। क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, नहीं, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस डिजिट पे 3 है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या 5 होगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा क्या, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इस नंबर को देखते हैं। हाँ इसके वंस प्लेस डिजिट 5 है, हाँ भैया ये तो डिविजिबल होगा 5 से। इसको देखते हैं, अरे नहीं ये तो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस डिजिट पे 1 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी ऑफ 5 को समझा, ठीक ना। चलो ठीक है तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 6। चलो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है, पहले एक बार बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई बुक में दिया है तो इसको देखना तो पड़ेगा। चलो देखते हैं एक बार बुक क्या कहता है। बुक कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अरे वह सभी नंबर 6 से डिविजिबल होगा, कब होगा, जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। यही कह रहा है, इट मींस
वह नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। चलो इसका एज एग्जांपल लेते हैं, जो कि बुक का एग्जांपल है 12 9 3 6। चलो ये मेरा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मतलब पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है, वह सभी नंबर 6 से डिविजिबल होगा। कब होगा? जब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो तो हम लोग देखते हैं, क्या चेक करके देखते हैं क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कैसे चेक करेंगे, पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके वंस प्लेस डिजिट पे फोकस करेंगे। क्या है? ये 6 है। जब इसका वंस प्लेस डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल तो है ही। इट मींस ये वाला नंबर तो भैया इसका तो वंस प्लेस डिजिट मेरा 6 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलो होगा ही होगा, तो ये तो मेरा 2 से डिविजिबल होगा। हाँ 2 से डिविजिबल चलो होगा, ये तो 2 से डिविजिबल होगा मेरा। क्लियर है? अब देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल होगा क्या। चलो चेक करते हैं, कैसे करेंगे? 1 + 2 + 9 + 3 + 6 सम करके देखते हैं इसको कितना आ रहा है। 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 3 बोलो 15, 15 + 6 कितना होता है? 21। सही। 21 क्या 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो इट मींस ये जो मेरा नंबर है, ये जो मेरा नंबर है, ये वाला मेरा नंबर जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है ना। ये वाला नंबर जो मेरा है वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इट मींस ये तो अब तो तुम 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या कहता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देखोगे, ठीक है? समझ में जरूर आएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट में पूछोगे। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। फिर से आ जाते हैं एक बार बुक की ओर। बुक मेरा क्या कहता है, इसको भी सुन लेते हैं थोड़ा सा। A number is divisible by 7 if the difference between twice its last digit and the number formed by the remaining digit is either 0 or a number exactly divisible by 7। क्या कह रहा है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलो 4963 एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 7 अभी चेक करें। इसको देखते हैं, एक नंबर लेते हैं 4963। हाँ यही है ना। चलो 4963 ये नंबर है। अब इनको चेक करना है। क्या चेक करना है? क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा? कैसे करेंगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कह रहा है, a number is divisible by 7 if the difference between twice its last digit and the number formed by the remaining digit। क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन किसका किसका डिफरेंस, ट्वाइस ऑफ द लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट क्या है भाई? अरे 1 से डिजिट तो इसका 3 ही है ना। अगर इधर से देखेंगे तो इसका लास्ट डिजिट भी तो 3 होगा। तो इसका ट्वाइस करने को बोला है, तो 2 का 3 का ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा? 6। और क्या है, जब इसका ट्वाइस करने के बाद मेरा रिमेनिंग नंबर कौन बच जा रहा है? देखो यहाँ पे, देखो देखो कितना बच रहा है, 496। ये तो मेरा रिमेनिंग नंबर बच गया। अब कह रहा है ये दोनों का डिफरेंस, इट मींस 4 डिफरेंस किसका किसका डिफरेंस, डिफरेंस किसका, अरे डिफरेंस किसका बोला, देखो डिफरेंस किसका निकालेंगे, 496 बचे हुए नंबर को और वंस प्लेस को डिजिट को ट्वाइस करने के बाद जो नंबर आया उसका। इट मींस कितना है, देखो तो 490। क्या 490 7 से डिविजिबल है क्या? अरे चलो चेक करते हैं। 490 को 7 से चेक करते हैं। 7 7 जा 49। क्लियर स्टूडेंट्स? एक 0 बच जा रहा है, इसको उठा के यहाँ पे पटक दो। कितना? अरे ये तो डिविजिबल है मेरा 7 से। हाँ
तो ये जो मेरा ओरिजिनल नंबर था 4963 जो कि 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चेक हमने कैसे किया इसको पहले फिर से एक बार फिर से देखो, फिर से रिकैप करते हैं। क्या करेंगे? अरे इसके लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट वाले डिजिट को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 6 आया। अब क्या करेंगे? अरे लास्ट वाले डिजिट को हटाने के बाद जो मेरा नंबर बच जा रहा है, अरे क्या बच गया भाई? ये तो बच गया 496। अब क्या कर देंगे? बचे हुए नंबर को और लास्ट वाले डिजिट को डिफरेंस निकालेंगे वो दोनों का। तो वो दोनों का मैंने क्या किया? डिफरेंस निकाला। और इसका डिफरेंस अगर 0 आए या 7 से डिविजिबल हो तभी जो मेरा ओरिजिनल नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो 7 से डिविजिबल है ये वाला नंबर, सो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। क्लियर स्टूडेंट्स? ये थोड़ा लेंदी है, आपको एक बार 2 बार वीडियो फिर से देखना होगा। फिर से देखोगे और समझ में जरूर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, ठीक ना? चलो गुड। ये सभी को करना क्या है? अरे ये सभी को फेयर कॉपी में नोट करना है। हाँ, इसको पहले हम जो बोल रहे हैं या बोर्ड पे लिख रहे हैं इसको पहले रफ कॉपी में लिखोगे, फिर जाओगे कोर्स बुक से डिविजिबिलिटी का डेफिनेशन लिखोगे, उसका एग्जांपल लिखोगे जो हम बोर्ड पे करवा रहे हैं वो वाला, और उसको फेयर कॉपी में लिखोगे। फेयर कॉपी में लिखने से क्या फायदा? अरे एग्जाम के समय वही तो देख करके जाओगे। हाँ चलो अब हम लोग आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अभी हम लोग देखेंगे, फिर अब क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 8। अरे 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना सीखते हैं, ठीक ना? अरे कोई भी नंबर हो, पहले अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देख लेते हैं बुक क्या कहता है मेरा, फिर तो हम लोग अपने वाले लैंग्वेज से समझेंगे इसको। चलो क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its last 3 digit is divisible by 8। कह रहा है कि वह नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अरे कब होगा? जब उसके लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा? उसमें तांडव होगा। अरे वो सब नहीं होगा, उसके लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। इट मींस चलो पहले हम इसको एज एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल क्या है मेरा? 4 8 1 2 8 4 8। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग बुक का ही एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान होगी। आपके पास बुक भी होगा और बुक से भी आप देख सकते हो, ठीक ना? तो ये हम क्या किए? ये तो एक नंबर लेके, और मुझे क्या चेक करना है? चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे? इसके लास्ट का 3 डिजिट पे फोकस करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करेंगे। हाँ यही तो है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है क्या? चलो चेक करके देखते हैं। डिवाइड करेंगे 8 से लास्ट का 3 डिजिट नंबर को चेक करते हैं। कितना होगा? 8 1 जा 8। अरे कट गया। चलो 4 नहीं होगा ना, एक 0 बैठाएंगे और दोनों को उठा देंगे। कितना होगा? 8 6 जा 48। चलो तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखा? अभी हम लोगों ने क्या देखा? इसका लास्ट का 3 डिजिट जो कि 8 से डिविजिबल हो गया। इट मींस ये मेरा जो पूरा नंबर है ये 8 से डिविजिबल है। इसको तुम लोग डिवाइड करके चेक करोगे, ठीक ना? इसको रफ कॉपी में चेक करोगे ये वाले नंबर को, ये 8 से क्या डिविजिबल है क्या? अभी हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी का जो फंडा क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग तो देखा, तो क्या ये तो कह रहा है कि 8 से डिविजिबल होगा, बट क्या डेफिनेशन से होगा क्या? इसको तुम लोग चेक करके देखोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। चलो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या कहता है इसको देखेंगे, ठीक ना? चलो देखो ये जो डिविजिबिलिटी है इसको हम एज ए डेफिनेशन लिखवा भी नहीं रहे। क्यों नहीं लिखवा रहे?
क्या कि इसको हम लोग 4 में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, अभी हम लोग 6 में आ गए, ठीक ना। 6 में आ गए, 7 में, 7 में भी इसी को पढ़ेंगे, अरे 8 में भी इसी को पढ़ेंगे, क्लियर है ना। ये 8 तक के बुक में डिविजिबिलिटी पढ़ना है मुझे, बट अभी हम लोग 6 में हैं, इसको रिकैप करते हैं एक बार, ठीक ना। पढ़ नहीं रहे हैं इसको रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज समझो इसको। चलो, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इसको पहले एक बार डेफिनेशन समझते हैं। बुक क्या कहता है, मेरा बुक क्या कहता है? बुक कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अरे ये तो बिल्कुल 3 के जैसा है। 3 में क्या कह रहा था? वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा, सॉरी 3 में क्या कह रहा था? वह नंबर 3 से डिविजिबल होगा जब उसके सभी डिजिट को सम करेंगे, और जो डिजिट जो मेरा जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। सेम उसी तरह है, इसमें क्या कह रहा है? वह नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके सभी डिजिट का सम क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 का, जैसे बुक वाला ही एग्जांपल लेते हैं 2574 सॉरी 74। चलो चेक करते हैं क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कैसे चेक करेंगे? इसके सभी डिजिट का सम करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 2 + 5 + 7 + 4 कितना होगा? 2 5 7 7 7 14 14 4 18। अरे क्या 18 मेरा 9 से डिविजिबल है क्या? अरे 18 मेरा 9 से डिविजिबल है, हाँ है, इसलिए ये जो मेरा नंबर है ये भी क्या है? ये भी 9 से डिविजिबल होगा। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या देखा? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 कैसे चेक करेंगे? अरे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, चलो एक नंबर हम ऐसे ही ले लेते हैं, चलो एक हम ऐसे ही नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जनरल नंबर। क्या कर देंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक करना है। अभी हम लोग क्या कर देंगे? चलो सभी डिजिट को सम करेंगे, 9 + 8 + 7 + 4 + 2 + 5 यही कर देंगे। चलो कितना होगा? 9 8 17 17 7 कितना होगा? 17 और 7 कितना होगा स्टूडेंट्स? 24 24 और 4 कितना होगा? 28 28 और 2 कितना होगा? 30 और 30 और 5 कितना होगा? 35। चलो क्या ये 35 9 से डिविजिबल है क्या? देखो तो, अरे 35 में 9 से भाग करेंगे, क्या ये कटता है क्या? क्या ये कट रहा है क्या? देखो तो, ये तो नहीं कट रहा है, इसका तो 8 इंटीजर बच जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 35 आया, ये 35 तो मेरा 9 से डिविजिबल नहीं है। सो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि ये वाला जो मेरा नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ये वाला जो मेरा नंबर है 9 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बने। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 10 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है। चलो ठीक है, आई होप ये वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा जाएगा, ताकि डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे 2 से 11 तक, इसको देखना है, घबराना नहीं, इस वीडियो को देखना है, देखने में मजा आएगा, जरूर आएगा। चलो देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, चलो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 10। अरे डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या कहता है? फिर से वही, पहले बुक को देखते हैं, मेरा बुक क्या कहता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0। अरे वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा जब उसका डिजिट एट वंस प्लेस क्या होगा? 0 होगा, तभी वह नंबर 10 से डिविजिबल होगा, जो कि बहुत आसान है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, चलो स्टूडेंट्स ये मैंने 4 नंबर लिया है, ठीक ना। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे 10 से कौन कौन नंबर डिविजिबल होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या देखा? अरे मैंने क्या देखा? तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट, इट मींस उसका वंस प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए? 0। चलो जिसका वंस प्लेस डिजिट 0 होगा वो नंबर मेरा क्या होगा? 10 से डिविजिबल होगा। चलो इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है?
अरे 0 है, हाँ ये तो मेरा 10 से डिविजिबल होगा। ये होगा क्या? अरे इसका वंस प्लेस डिजिट क्या है? 2 है। क्या ये होगा? नहीं, ये तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या ये होगा क्या? अरे हाँ, इसका 0 है, ये तो डिविजिबल होगा। अरे ये होगा क्या? अरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे इसके वंस प्लेस डिजिट पे क्या है? 2 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोगों ने डिविजिबिलिटी ऑफ 10 पार कर लिया। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 11, जो कि मेरा लास्ट है। ठीक ना? ऐसे तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 13, 17, बट वो सब का उतना यूज नहीं होता। ठीक ना? ऐसे हम लोग 11 तक ही जनरली पढ़ते हैं। ठीक ना? बट ऐसे देखोगे कोई बुक में या कॉम्पिटिटिव बुक में क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 25 तक दिया है, बट उसका कहीं यूज नहीं होता। ठीक ना? जनरली हम लोग 10 तक यूज करते हैं। चलो देखते हैं इसको। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 स्टूडेंट्स थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा सा हार्ड नहीं कहेंगे इसको, हम थोड़ा सा कहेंगे इसको कॉन्सेप्ट वाला है। इसको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, कुछ नहीं लगाना होगा। देखो क्या करना है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, पहले एक बार फिर से वही बुक को देखते हैं। बुक मेरा क्या कहता है? अरे बुक क्या कह रहा है? A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd place in the number and the sum of the digit at even place in the number is either 0 or multiple of 11। अब तो कहोगे सर मुझे तो डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आया। अरे नहीं आया इसलिए तो हम हैं। चलो देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कैसे समझा। इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक ना? चलो यहाँ तो दिया हुआ है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो देखते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका 91509। चलो इस पे हम लोग चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 और समझते हैं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या कहता है। अरे कह रहा है पहले ऑड इवन का कॉन्सेप्ट इसमें समझ लो। और जैसे देखो 1 2 3 4 5, इसमें ऑड कौन कौन सा नंबर ऑड होगा पहले देखते हैं। अरे ऑड मेरा 9 है, 5 है, फिर 9 है, तो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका पहले हम लोग सम करके देखते हैं। ठीक ना? उसका सम करते हैं। चलो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, सम ऑफ द डिजिट एट sum of the digit, sum of the odd place digit कर लो, तो sum of the odd place digit कर लो, इजी हो गई। odd place digit, odd place पे जो डिजिट है उसका सम हम निकालते हैं। कितना होगा देखो तो 9 + 1 + 5 + 0 + 9। अगर सॉरी odd का कितना है 9 5 9, इट मींस 9 + 5 + 9, इसका सम करो तो कितना होगा 9 9 18 18 5 24। चलो अब क्या कह रहा है? सम ऑफ द डिजिट दोज हु आर एट द इवन प्लेस। चलो सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, सम ऑफ द इवन प्लेस डिजिट कर लो, इवन प्लेस डिजिट। इवन प्लेस डिजिट को सम करते हैं। कौन कौन है? 1 है और 0 है। चलो 1 और 0 में देखते हैं। 1 + 0 कितना होगा स्टूडेंट्स? 1। अरे 1 ही तो आ रहा है इसमें। इक्वल इसको देख लेते हैं। हाँ 1 आ रहा है। उसको जब मैंने सम किया, इसको देखो तो इसको 9 9 18 और 18 5 कितना होता है? 23 होता है। वही तो क्या है? क्लियर है? सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस कितना? 23। और जब मैंने इवन प्लेस के डिजिट को सम किया तो कितना आया? 1। अब क्या कह रहा है? इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए और या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तभी ये नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। चलो देखते हैं इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, इट मींस 23 - 1 कितना होगा? 22। अरे 22 या 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11। 22 जो मेरा है वो तो 11 का मल्टीपल है। इट मींस ये जो मेरा नंबर है 91509 मस्ट बी
डिविजिबल बाय 11। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ये 22 नहीं आकर के 0 आ जाता, अगर इसका डिफरेंस 0 आ जाता, देन इट आल्सो डिविजिबल बाय 11। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा डिविजिबिलिटी। इसको स्टूडेंट्स एक बार देखो, दो बार देखो, तभी समझ में आएगा। ठीक ना? चलो ओके।